मुल्क के मायनाज मार्शल आर्टिस्ट हमारे माहिर नसीम राशिद, उन्होंने जश्न मार्का हक में हमें एक और यानी सेलिब्रेट करने के लिए चीज़ दी। वो क्या है? वो ये है कि सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड के मालिक हैं ये, और इन्होंने भारत के नारायण मैं सही शायद पढ़ रहा हूँ, नारायण के 7 मार्बल टाइटल तोड़ने के रिकॉर्ड को 8 मार्बल टाइल तोड़ने का जो है ना उससे जीता। जबरदस्त। मार्बल टाइल जो होते हैं टाइल्स 7 तोड़े थे भारत के नारायण ने, और इन्होंने 8 तोड़ दिए। तो यूं इन्होंने रिकॉर्ड पे नाम किया। 3 नंचक कैटेगरी में भी उन्होंने कामयाबी। ये देखें ना, डबल खुशी, एक तो ये कि जीतने की और दूसरा इस भारतीय को हराने की। तो बिल्कुल ऐसे ही। वो होता है हमारा जब भी मुकाबला इंडिया के अगेंस्ट किसी भी स्पोर्ट में होता है ना, तो उसकी जीतने की खास एक खुशी होती है। राशिद नसीम ने हमें ज्वाइन कर लिया भाई, पाकिस्तान के हीरो जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बहुत शुक्रिया राशिद, आपने राजन शहर में वक्त दिया। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत मुबारक हो आपको राशिद। तो ये बताइए, आपकी ट्रेनिंग कब से चल रही थी? आप भी क्या जैकी चैन ब्रूस ली फैन थे मेरी तरह? मैं तो सोचती ही रह गई, आपने तो सीख लिया। मैं तकरीबन जो है वो 30 साल से ज्यादा का अरसा हो गया मार्शल आर्ट से वाबस्ता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीबन 25 साल से जो है वो मैं बच्चों को मार्शल आर्ट सिखा रहा हूँ। तकरीबन 24 ईयर्स हो गए, और रिकॉर्ड जो है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में मैंने अपना पहला आलमी रिकॉर्ड बनाया तो उस वक्त के बाद से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, और अब तक जो है वो मुसलसल जो है वो मैं आलमी रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ और प्रैक्टिस में होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। कौन से रिकॉर्ड्स बनाए आपने अभी? कौन से रिकॉर्ड्स बनाए बताएं हमें। अभी जो रिसेंटली जो मैंने 14 अगस्त के हवाले से, आपको पता है मार्का हक जो है वो जश्न आजादी फेस्टिवल चल रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो उसके हवाले से मैंने अभी एक भारत का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसमें मैंने 7 मार्बल टाइल्स का रिकॉर्ड था। एन नारायण का, भारत के से ताल्लुक है उनका, और वो भारत के लिए 20 से ज्यादा आलमी रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो उनका रिकॉर्ड जो है मैंने 8 मार्बल टाइल्स को जो है वो अपनी किक के साथ मार के तोड़ा है। उसके अलावा 2 रिकॉर्ड थे ननचक्स कैटेगरी में। आपको पता होगा कि ब्रूस ली का जो मशहूर जमाना बड़ा फन है, और बिल्कुल बिल्कुल तो वो उस कैटेगरी में मैंने 2 रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है वो ननचक्स कैटेगरी में पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो आलमी रिकॉर्ड्स हैं वो ननचक्स कैटेगरी में इस वक्त मेरे पास है। और यही ननचक्स के रिकॉर्ड जो है वो मैं जाके इटली में और मुख्तलिफ इंटरनेशनल टीवी शोज में जो है वो जाके जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मैंने परफॉर्म भी किए हैं मुख्तलिफ ननचक्स के रिकॉर्ड्स। क्या बात है! गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया है या आने वाला है या आएगा? तेजी बड़ी जरूरी है। तो आप तो फ्लैश ऑफ पाकिस्तान है। 135 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो मेरे अप्रूव हो चुके हैं, और मैं मजीद मेहनत कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो है वो अपनी 150 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो पूरे करूं। नहीं, अप्रूव का मतलब क्या है कि नाम आ गया आपका, यानी वहां उनकी टीम के सामने आपने परफॉर्म कर दिया। जी बिल्कुल। 135 साल में रिकॉर्ड जो मेरे मंजूर हो चुके हैं अभी तक। अप्रूव यानी कि रिकॉर्ड्स में आपका नाम आता है फिर वहां गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, इन कैटेगरीज में। बिल्कुल। क्या बात है भाई, आप ये तो हमारी शान रिकॉर्ड है। नहीं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वालों को एक और बुक निकालनी पड़ी है, वॉल्यूम जस्ट फॉर हिम। हाँ, राशिद नसीम। माशाल्लाह इतने आपके रिकॉर्ड्स हैं। तो ये पता है इसमें कितना आपको एक फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन, डाइट और इसके अलावा एक्सरसाइजेस, क्या चीजों का जो है मिक्सचर चाहिए होता है टू परफॉर्म दिस गुड एंड डू वेल इन मार्शल आर्ट्स? देखिए, डिसिप्लिन के बगैर तो जो है वो कुछ भी चीज मुमकिन नहीं है। लाजमी सी बात है कि मैं जॉब भी करता हूँ, मेरी एकेडमी भी है, बच्चों को सिखाना भी होता है, घर भी है, तो हर चीज को सबसे पहले जो है वो डिसिप्लिन करना पड़ता है, अपना एक स्केड्यूल बनाना पड़ता है, अपनी ट्रेनिंग का स्केड्यूल बनाना पड़ता है, फिर अपना लाजमी सी बात है कि डाइट प्लान को भी फॉलो करना पड़ता है। तकरीबन 45 ईयर्स मेरी एज हो गई है, तो मैं अब तक जो है वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर परफॉर्म कर रहा हूँ, तो डाइट प्लान का बड़ा हाथ होता है, और उसमें मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ होती है, पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही होती है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने के लिए। और मैं पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो मैंने अचीव किया। हुकूमत ने आपको, देखिए आपने 135 आप कह रहे हैं, ये बड़ा नंबर है। हुकूमत ने आपको कोई सपोर्ट किया, कभी अप्रिशिएट किया, कभी बुलाया, कोई मॉनेटरी टर्म्स में कोई आपको दिया फायदा या फिर इनाम दिया या नहीं? सर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करता हूँ कि पूरी दुनिया में जाके ना मुझे पूरी दुनिया, मेरे जो रिकॉर्ड्स हैं ना वो पूरी दुनिया को नजर आ चुके हैं। ठीक है, जर्मनी में जा चुका हूँ, इटली में जा चुका हूँ, कोरिया जा चुका हूँ, चाइना जा चुका हूँ, सिंगापुर जा चुका हूँ, रोमानिया जा चुका हूँ, दुनिया भर के मैंने टीवी शोज किए हुए। टोक्यो से, जापान से टोक्यो टीम की जो टीम है वो मेरे घर पे आ चुकी है। लेकिन अगर किसी की नजर नहीं पड़ी है तो वो पाकिस्तान में जो हुकूमती इदारे हैं, पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स के इदारे हैं, उन्होंने अब तक मुझे नहीं देखा है। पूरी दुनिया में जाके अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म भी किया है।
लेकिन पाकिस्तान में अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी है। पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त मार्शल आर्ट की अगर बात कर रहा हूं मैं, मार्शल आर्ट कैटेगरी के अंदर जो है वो हैरानी सबसे होती है ना इस बात ज्यादा पे? कितनी हैरानी की बात है। वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, मुझे थोड़ा कंफर्म कर दें, हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें है कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भिजवाए जाएंगे जो आपने वो किया, यानी आप अगर लेटेस्ट बुक लें गिनीज बुक की बात कर रहे हो, मेरी बात सुने। हाँ। आप जो है वो इन 3 रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक रिकॉर्ड, ये जो 3 रिकॉर्ड जो मैंने बनाए हैं ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, ये ठीक नए है, हैं, ठीक है, पिछले ठीक तो है। जा चुके हैं। पिछले जा चुके हैं। 35 की मैं बात कर रहा हूँ वो अप्रूव हो चुके हैं। अच्छा, मुझे पता है राशिद, फैमिलीज में, बच्चों में, पाकिस्तानियों में वैसे कितना जो है अवेयरनेस और शौक है मार्शल आर्ट्स का, आप बच्चों को सिखाते भी हैं, तो स्कूल्स वगैरह में मैं तो कहती हूँ बड़ा सपोर्ट करती हूँ, लेकिन वैसे कितनी ये आपको समझाना पड़ता है या पेरेंट्स से और बच्चों में पहले से रुझान है इसका कि सीखना चाहिए? देखिए, मिला जुला जो है ना वो पेरेंट्स के अंदर रुझान जो है वो पाया जाता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि कोविड के बाद कुछ पेरेंट्स के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई है। और अब जो है वो कराची के, मैं अगर खुसूसी बात करूं और पाकिस्तान की बात करूं, तो मार्शल आर्ट की जो फैसिलिटीज हैं उनमें इजाफा हो गया है। बड़े अच्छे क्लब्स बन रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रोफेशनली तौर पर जो है वो लोग आगे आ रहे हैं और सिखा रहे हैं, क्योंकि अब जो है वो दुनिया आपको जो है वो नजर आ रही है, दुनिया आपको YouTube पे नजर आ रही है कि वो क्या कर रही है, कंपटीशन आपके सामने आ चुका है। तो जब आप हर चीज YouTube पे और सोशल मीडिया पे देखते हैं तो आपके अंदर जो है उसी तरह का बनने की ख्वाहिश भी पैदा होती है। तो जो मेरे पास जो बच्चे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। मेरी बेटी है वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, तो बच्चे आते हैं तो वो भी चाहते हैं कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करें, चैंपियनशिप्स खेलें। और लाजमी बात है कि पेरेंट्स जितना मोटिवेट होना चाहिए तो उतने नहीं है, लेकिन ये कि जो लोग वो इसलिए नहीं ना, उसकी वजह है वो अपने हीरो को जिसने 135 रिकॉर्ड बना दिए हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, वो देख रहे हैं कि अपना मुल्क कोई पेट्रोनाइज ही नहीं कर रहा, को बुला ही नहीं रहा, कहीं इनवाइट ही नहीं कर रहा, को पैसों से सपोर्ट नहीं, वो इसलिए देखते हैं ना, इसीलिए नहीं मोटिवेट होते, वजह है उसकी। और राशिद, इसमें ओलंपिक्स वगैरह का आगे कोई चांस होता है? बिकॉज मैं देखा है कि जब आप ओलंपिक्स में या ऐसी कोई बड़ी, जैसा अरशद अदीम को कितनी इज्जत मिली, कोई ऐसा चैंपियनशिप्स है जो आपको वहां जाके अगर आप जीते हैं तो फिर सही जरा आपको और जरा टेंशन मिले? बिल्कुल अलग चीज है। अगर हम मार्शल आर्ट की बात करते हैं तो बहुत सारी मार्शल आर्ट ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड ओलंपिक का हिस्सा नहीं है, जैसे कि किक बॉक्सिंग है, MMA है, इसके अलावा क्यूकुशन है, और इस तरह मुख्तलिफ मार्शल आर्ट के स्टाइल हैं, वो ओलंपिक का हिस्सा नहीं है। तो ओलंपिक के अंदर ताइक्वांडो है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैं पिछले 12 साल से अब ताइक्वांडो के साथ मुंसलिक हूँ, लेकिन अब मैं कोचिंग करता हूँ ताइक्वांडो की। तो मेरी जो बेटी है और मेरे जो स्टूडेंट है वो ताइक्वांडो खेल रहे हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं अपनी बेटी को जो है उसको मैं जो है उसको आगे लेके जाऊं। कि ओलंपिक्स में जब कोई आप मेडल गोल्ड का लेके आते हैं ना, तब उसके बाद फिर जरा ज्यादा शोर मचता है, लेकिन जो आपकी अचीवमेंट्स है वो भी अमेजिंग है, उस पर भी रिकग्निशन बिल्कुल बनती है। जी, बहुत शुक्रिया राशिद नसीम, आपने वक्त दिया हमें, और आप हमारे हीरो हैं भाई, सर का ताज, और हम आपकी आवाज़ हमारे शो के जरिए यकीनन पहुंच गई होगी। जी, और प्लीज़ करते रहिए और बच्चों को ये सिखाते रहिए।